जी नमस्कार साथियों, मैं सीनियर लैब टेक्नीशियन हर्षित पालीवाल, आरएनटी विश्वविद्यालय उदयपुर। आज दुनिया भर में कोरोना वायरस ने आतंक मचाया हुआ है। भारत ने इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए समय समय पर लॉकडाउन किया जा रहा है और इसके प्रभावों को कम करने के बहुत से यत्न किए जा रहे हैं। चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, सब अपनी निष्ठा एवं दृढ़ संकल्पित होकर के इसके लिए प्रयासरत हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई संपूर्ण सावधानियां और बचाव के उपाय और तरीके हमें अच्छी तरीके से पता है और हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कोरोना वायरस की जांच किस प्रकार से की जाती है या इनकी लेबोरेटरी में जांच किस प्रकार से इसका टेस्ट लगाया जा रहा है? तो इसकी जानकारी आज हम आप सभी के बीच में लेकर आए हैं कि आखिर कोरोना की जाँच किस प्रकार से होती है, क्योंकि इसकी जाँच के बिना आप ना तो कहीं भ्रमण कर सकते हैं, आप नहीं कहीं यात्रा कर सकते हैं, ना कोई जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें RT-PCR टेस्ट की हर जगह ज़रूरत होती है। तो यानी कोरोना की जांच होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो एंटीबॉडी या रैपिड टेस्ट और दूसरा RT-PCR टेस्ट। तो उदयपुर में हाल ही में RT-PCR मॉलिक्यूलर टेस्ट लगाया जा रहा है और शुरुआत में इसका खर्च लगभग 5,000 रुपये के आसपास था, लेकिन अब सरकार ने इसकी न्यूनतम दर 350 रुपये कर दी है। यानी जो भी प्राइवेट लैब्स हैं उसके अंदर 350 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसकी अगर हम देखें, बात करें तो ब्लैक मार्केटिंग के तहत या घर पे जो सैंपल लेने आते हैं वो आपसे कुछ ज़्यादा चार्ज लेते हैं, तो अपन उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसका हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आज सभी प्राइवेट लैब लगभग 350 रुपये का खर्च लेकर के हमारी ये जो जांच है वो कर रही है। यानी जो जांच का तरीका है वो एंटीबॉडी या रैपिड टेस्ट, हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एंटीबॉडी या रैपिड टेस्ट और RT-PCR मॉलिक्यूलर टेस्ट। तो हम जब RT-PCR मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो लैब के अंदर 5 चरणों में विभाजित हैं। हम 5 तरीके से यह टेस्ट, 5 स्टेप में यह टेस्ट लगाया जाता है। सबसे पहला टेस्ट, इसका पहला चरण जो होता है वो होता है सैंपल कलेक्शन रूम, जहाँ पर सैंपल का कलेक्शन होता है या फिर जहाँ से सैंपल लिया जाता है वो सैंपल एक जगह रखा जाता है जहाँ पर हम उसकी नंबरिंग करते हैं। एंड देन उसके बाद दूसरी बात आती है नेगेटिव प्रेशर रूम, जहाँ पर नेगेटिव के अंदर हम सैंपल को उसके प्रभाव को थोड़ा कम करने का प्रयास करते हैं। उसको लाइसिस में डाला जाता है ताकि कोरोना के टुकड़े हो जाएं और उसके RNA में विभाजित हो जाएं। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है RNA एक्सट्रैक्शन रूम, और RNA एक्सट्रैक्शन रूम के अंदर हम जिस कोविड को तोड़ा है हमने, तो वो लैब के अंदर 5 चरणों में विभाजित हैं। हम 5 तरीके से यह टेस्ट, 5 स्टेप में यह टेस्ट लगाया जाता है। सबसे पहला टेस्ट, इसका पहला चरण जो होता है वो होता है सैंपल कलेक्शन रूम, जहाँ पर सैंपल का कलेक्शन होता है या फिर जहाँ से सैंपल लिया जाता है वो सैंपल एक जगह रखा जाता है जहाँ पर हम उसकी नंबरिंग करते हैं। एंड देन उसके बाद दूसरी बात आती है नेगेटिव प्रेशर रूम, जहाँ पर नेगेटिव के अंदर हम सैंपल को उसके प्रभाव को थोड़ा कम करने का प्रयास करते हैं। उसको लाइसिस में डाला जाता है ताकि कोरोना के टुकड़े हो जाएं और उसके RNA में विभाजित हो जाएं। तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है RNA एक्सट्रैक्शन रूम, और RNA एक्सट्रैक्शन रूम के अंदर हम जिस कोविड को तोड़ा है हमने, उसके जो RNA बिखरे होते हैं उस RNA का एक्सट्रैक्शन करते हैं उस पूरे सैंपल में से। और चौथा जो होता है स्टेप, उसके अंदर होता है मास्टर मिक्स रूम, जिसके अंदर हम मास्टर मिक्स बनाते हैं। और मास्टर मिक्स बनाने के बाद उसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, प्रोब्स होते हैं, मास्टर मिक्स होता है, और वो एंजाइम्स और प्रोब्स जो होते हैं वो टूटे हुए RNA को उसकी प्रतियां बना, उसका जो RNA जो होता है उसके साथ में प्रोब्स बाइंड होने का काम करते हैं, जिससे बहुत सारे RNA जॉइंट हो सके। और उसके बाद हम 5वें चरण में आते हैं PCR मशीन लोड, जिसके अंदर हम मिला हुआ RNA मास्टर मिक्स में मिक्स करने के बाद हम PCR मशीन में लोड करते हैं। इन सभी रूम में सैंपल एक के बाद एक जाता रहता है। प्रथम चरण में सैंपल कलेक्शन रूम में जाता है, सेकंड बार नेगेटिव प्रेशर में जाता है, थर्ड बार RNA एक्सट्रैक्शन होता है, चौथा मास्टर मिक्स बना करके उसके अंदर मिक्सिंग की जाती है RNA की। एंड देन RT-PCR मशीन के अंदर PCR मशीन के लिए उसमें उसको एम्प्लीफिकेशन के लिए लोड किया जाता है। उसके बाद जब सैंपल जो है वो
पूरा का पूरा कंप्यूटर डाटा पूरा कंप्यूटर में कनेक्टेड होता है, जिससे ग्राफ के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से किसकी पॉजिटिविटी कितनी है, किसकी सीटी वैल्यू कितनी है। तो आइए मैं आप सभी को एक कोविड लैब का दर्शन करवाता हूँ, देखते हैं कि किस प्रकार से कोरोना की जांच हो रही है। मैं पूरी लैब का एक राउंड लगा करके आप सभी को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कोरोना की जांच होती है। तो आइए मैं आप सभी को सबसे पहले प्रथम चरण यानी कि सैंपल कलेक्शन रूम के दर्शन करवाता हूँ कि किस प्रकार से सैंपल कलेक्ट किया जाता है, किस प्रकार से सैंपल की नंबरिंग की जाती है और उसे किस प्रकार से नेगेटिव प्रेशर रूम में भेजा जाता है। तो आइए मिलते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कोविड लैब के अंदर।